के माध्यम से हम ब्राह्मण भाग्यशाली। ये ब्राह्मण देवता बैठे हैं या मैं हूं, क्या हम 9 दिन वैसे बैठ जाएंगे आपके यहाँ? कौन बैठता? पंडित जी आए, बोले अरे मेरे को जल्दी है, मैं चला। और आजकल क्या, माँ भगवती की कृपा से आप भी 9 दिन बैठेंगे, हम भी 9 दिन बैठेंगे, आप भी कथा का श्रवण करेंगे। तो जो अभी तो बाहर के लोग कम ही हैं, पर फिर भी बाहर के यदि कोई सज्जन आए हो माँ भगवती की कृपा से, तो खेड़ा बिलखुर वालों की तरफ से उनका स्वागत और व्यास गति से उनको धन्यवाद है। व्यास किसी को प्रणाम नहीं करता, व्यास का काम है जजमान की तरफ से उनका स्वागत धन्यवाद देना, और जजमान लोगों की तरफ से आपका स्वागत। अब जजमान का तो उठेंगे, कोई बाहर का आएगा कथा में उठेंगे तो उसमें विक्षेप भी लगता है। तो कल हमने आपको कथा सुनाई थी माँ भगवती के स्कंद पुराण से ली गई ये कथा, महात्म्य की कथा। कथा के विषय में बताया था कि का ये जो है भगवान जामवान किए गए हैं। नारद जी ने भगवान वसुदेव जी से देवी भागवत की कथा कराई। आज पूर्णावती के दिन साक्षात भगवान आए हैं, इलाका चरित्र बताया। एक चरित्र और बताया महात्म्य के विषय में कि एक ऋतवाग नाम के जो है मुनि थे। तस्य पुत्रो भवत काले गन्नान्ते पौष्टभान्ति। मूल नक्षत्र होता है 5। हमारे यहाँ तो केवल एक मूल मानते हैं, नहीं तो 5 नक्षत्र मूल में अश्विनी है, मगा है, श्लेषा है, रेवती है। तो उनके बालक का जन्म हुआ जो है रेवती नक्षत्र में। बालक का उन्होंने जात कर्म इत्यादि संस्कार किए हैं, चूड़ा कर्म कराया, यज्ञोपवीत कराया और पढ़ाने लगे। ऋतवाग समने चिंता हुआ। ब्राह्मण का बालक यदि मूर्ख है तो उसको बहुत कष्ट होता है। अरे ब्राह्मण की पूजा होती है विद्या से। ब्राह्मण बड़ा कौन है? अवस्था में छोटे होने पर भी यदि किसके पास विद्या है तो वो पूजनीय है। क्षत्रिय की बल से पूजा, वैश्य की पैसों से पूजा और शूद्र की आयु से उसको बड़ा माना जाता है। और ब्राह्मणों में जिसके पास विद्या है वही ब्राह्मण सब में बड़ा है। तो ऋतवाग ऋषि कह रहे हैं कि बेटा को पढ़ाने का प्रयास करा है, पढ़ता नहीं है। अपुत्रता ब्रह्मणाम न कदाचित कुपुत्रता। पुत्र का न होना बढ़िया है, लेकिन ब्राह्मण के बेटे का जो कुपुत्र होना बढ़िया नहीं है। विद्या से हीन रहना बढ़िया नहीं है। तो ऋतवाग महामुनि हैं, ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, और वो कहने लगे कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः। देखो पुत्र की क्या महिमा। और आप बड़े आनंद के साथ में खेड़े वाले सबको याद है, शाम को आरती के बाद में सब बोलते हो कि कुपुत्रो जा ये क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा कुपुत्र हो जाता लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। तो वो ऋतवाग ऋषि कह रहे हैं कि कुपुत्र यदि हो गया उसके द्वारा कुल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का बालक या किसी का बालक हो गया शराबी तो का ये कुल नष्ट हो जाता है। कुपुत्रेण चामुत्र दुखम निरयातना कुपुत्राणाम यो नष्टो जन्म नष्टम को भार्यया। किसी को जो है दुर्भाग्य से यदि स्त्री बढ़िया नहीं मिली तो उसका जन्म नष्ट हो जाता है। और मैं तो बार बार अपनी कथा में कहता हूं कि स्त्री क्या है? सुमति। और जो कथा में आते हैं वो सब सुमति आती हैं, जो कथा में नहीं आते वो ही कुमति हैं। उनके द्वारा जन्म बेकार हो जाता है। दिन रात वो झगड़ा करेगी, कलह करती है, तो जन्म नष्टम कुभार्यया। कुभार्या के द्वारा अर्थात स्त्री धर्मानुकूल न चले, अपने स्वैरचारिणी हो, इच्छानुसार चलने वाली हो, का जन्म जो है नष्ट हो जाता है। और रामचरितमानस में लिखा है कि सुमति कुमति सबके उर रही। एक सुमति है, एक कुमति है। तो क्या होगा इनमें? बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना
जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। भगवान से प्रार्थना करें, माँ देवी से प्रार्थना करें, हमारी सुमति रहे। स्त्री मिले सुमति वाली। स्त्री चाहती है देवी भागवत की कथा करें तो कथा हो जाएगी, छोटी सी बात है। स्त्री चाहती है सत्यनारायण की कथा करें, हो जाएगी। और पुरुष चाहता है न करे कथा तो भी कथा हो जाएगी। और पुरुष चाहता कथा कराए, यदि स्त्री कुमति होगी तो कथा नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ स्त्री की संज्ञा क्या है? बोले धर्म पत्नी। हमारे यहाँ शास्त्र में ये बताया कि भोजन कैसे कराया जाए, स्त्री को कैसे रखा जाए। जिस घर कुल खानदान की बेटी बहू शर्म नहीं करे, समझो वो घर समाप्ति की तरफ है। सोने चांदी के जितने आभूषण हो बहुत बढ़िया है, लेकिन माता बहनों का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले लज्जा करना, सास ससुर को देख करके शर्म करना, गुरुजनों को बड़ों को देख करके शर्म करना। हमारे यहाँ भी ठीक है, इधर तो बढ़िया दिख रहा है। और नहीं तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ जो मैं टीवी पर देखता हूँ। जहां मैं रहता हूँ हरियाणा में, भिवानी, राजस्थान में, वहां के औरतों को देखो, यहाँ तक के घूंघट, कभी टीवी पर देखना, यहाँ तक के। और एक बार एक रुद्रप्रयाग से कथा आ रही थी उत्तराखंड की, बोले सब कैसे थे? बोले चेता बहुत नंग मुड़ दी, किसी का सिर में कोई पल्ला नहीं है। मैंने कहा वारे उत्तराखंड में तेरी ये दशा हो गई। तो ऐसे भी है। उत्तराखंड की महिमा बनानी है तो माता बहनों के ऊपर है। टीवी पर कभी देख लेना, राजस्थान में कथा हो रही होगी, यहाँ तक के घूंघट है, और रुद्रप्रयाग में कथा हो रही है, तो बोला कहीं पता नहीं है क्या होता पल्ला। न सास को देख के शर्म करते हैं, न ससुर को देख के शर्म करते हैं, न जेठ है, न ब्राह्मण है, न कुछ है। यहाँ तो बढ़िया है। ये तो मैंने पहले कहा था, ये खेड़ा बिल्कुल अपना इलाका है, जहाँ के लोग पहले से ही ब्राह्मणों के भक्त हैं। देख लेना, जिस परिवार में ब्राह्मण का आना जाना बंद हो गया, समझो वो परिवार भी नष्ट होगा। नियम है ये, देखना नहीं मुल्क में जिस जगह ब्राह्मण नहीं जाता होगा वो समाप्त। और आप लोग हमारे पुराने जजमान हैं, पक्के हैं, ब्राह्मण देता जनेऊ और सबके ठाकुरों के जनेऊ हैं। देख लो, सुबह आचार्य जी कहते हैं, बोले संकल्प करो, निकालो भाई जनेऊ, सबके जनेऊ हैं। कुछ हमारे रिश्तेदारों के जजमानी कहा राशि को नार के, बोले एक दिन जाते हैं जनेऊ देने रक्षाबंधन पर आगे पीछे, और देखो तो उनका जनेऊ रखा बिल्कुल काला, कहां से बदने, और जनेऊ पहनते हैं। तो ये है उत्तराखंड की महिमा। आप लोग जब पंडित जी को बोलेंगे पंडित जी जनेऊ दो, तभी तो मिलेगा। और मैं देखो मेरा जजमान पहनता नहीं जनेऊ, क्यों करो मैं बेकार में क्यों दो जनेऊ? तो धर्म की रक्षा करने वाला है क्षत्रिय। देख लेना, प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं मैं। जिस गांव में, जिस कुल खानदान में ब्राह्मण का आना जाना बंद, समझो वो कल भी नष्ट होगा। और आपके गांव के लिए तो और कोई ब्राह्मण सोचता है हमको भी मौका मिले, हमको भी मिले, हमको भी मिले, है ना? तो कहां कथा चल रही है कि धिक जन्म का, स्त्री बढ़िया नहीं होगी तो का जन्म बेकार है। जो माता बहन दीदी बोली दादी चाची यदि कोई लगे बहू का, यदि वो कथा में आती है तो उसकी सुमति है। शंकर भगवान की जय, बोले व्यास भगवान की जय, बोल जगदेवी मैया की जय, बोल नरसिंह भगवान की जय, बोले कालतोली मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आपको कथा सुनाइए, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्य। हरिश्चंद्र ने तपस्या की, धर्म को नहीं त्यागा। हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल करके वंशावली में भगवान राम का जन्म हुआ है, सीता जी का हरण हुआ। ये सीता कौन थी पूर्व जन्म में, उसकी कथा देवी भागवत में बताई है। बोले एक ब्राह्मण देवता थे, उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ और पैदा होते ही वेदों का उच्चारण करने लग गई। उसका नाम हुआ वेदवती।
उसका नाम पड़ गया वेदवती। वेदों को पढ़ती थी, वेदवती नाम पड़ा। एक समय जब ये जंगल में थी, रावण इसके लिए जो है ढूंढते ढांढते जो आया है। रावण ने कहा मेरे साथ में विवाह करो। उसने कहा तो मैं ब्राह्मण की कन्या हूँ, कैसे तुझसे विवाह करूंगी? कहा मैं विवाह नहीं करूंगी। जो स्पर्श करा उसी समय भगवान का अवतार केवल खरदूषण इनको मारने के लिए भीमा मनुष्य को शिक्षा देने के लिए हुआ है। भाई भाई के साथ में कैसा व्यवहार करें, पशुओं के साथ में। प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं। ओम नमो नरसिंहाय, हरे राम हरे भव, वज्र नख तीक्ष्ण दष्ट।
नारायण नारायण माधव नारायण 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 केशव हिमालय माँ बसाय छन मन कशिवालय माँ बसाय छन तन का हिमालय माँ बसाय छन प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी चित चिंतन माँ शिव हे शिव मेरा मन में भजन माँ शिव हे शिव ओम नमो नमो शिवाय ओ चित चिंतन माँ शिव हे शिव मेरा मन में भजन माँ शिव हे शिव प्राण में शिव मेरे कथा में शिव संध्या पूजन गुणगान में शिव शिव ही शिव मेरा हृदय सिंहासन माँ बैठाया छन शिव जी मेरा हृदय सिंहासन माँ बैठाया छन शिव जी मेरा बोले जागा की मातनों की जोत जली गे माँ मेरा मन में बसी गे अम्बे विषय मनावा दुर्गा विषय मनावा मन लगे माँ मेरा की जोत जली गे माँ मेरा मन में बसी गे मातनों की जोत जली गे बोलो मेरे मैया की
문제도 봐서 오르면 영도 그냥 강한 소리예요. जब घूमर कैमरे अंदर तक घूमर कारोबार करेगा कुल्लड़ तैयार हुई गिलास थर लिए तो रहेंगे चलो गिलास काम तो नहीं बना भाई और गिलास यार मिट्टी जोन पर ये मत तो नहीं होना प्रदूषण नहीं होना प्रदूषण से एक मैसेज भी जाना भाई कि भाई प्लास्टिक से प्लास्टिक से जो बेलन मार जाइयो गिलास वो बोली सुना जा मुझे अरे खड़ा खड़ी वहाँ बैठी था नहीं कुछ जुगाड़ हैं वहाँ पर बैठी थी नहीं वहाँ अरे यार एक कलाकार तो है ही यार तुम तो लहर पा दे जो जम्मू मिलते उपस्थित है मिलेंगे जो जम्मू मिले सही वो तक भंडारा मानी यो ना दो भंडारा में भाई ये आज भंडारा है माता रानी का भंडारा तो सभी चला है